हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। ये हमारा भक्ति आंदोलन का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग प्रीवियसली भी भक्ति आंदोलन से संबंधित एमसीक्यूज डील किए हैं और भी उससे संबंधित यहाँ पे आज आपको क्लासेस में बताए जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा एमसीक्यू का, वो होगा भक्ति आंदोलन। प्रीवियसली हम लोग सूफी आंदोलन से रिलेटेड भी चीज़ें देखे थे और फिर से यहाँ पे भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया गया है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एग्जाम में हर एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी जो भक्ति आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था और ये अपनी चरम सीमा पर कब पहुँचा था, इसमें कौन कौन से संत थे, जो जिसके गुरु कौन थे, शिष्य कौन थे, तो इस टाइप से क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज डील करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का ये देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, नंबरिंग आप देख सकते हैं। प्रीवियसली हम लोग और भी क्वेश्चंस डील किए थे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और इसमें आप लोग आंसर करने का ट्राई कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, कबीर किनके शिष्य थे? ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है जो कबीर थे, जो भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? शंकराचार्य के नेतृत्व में ये इसकी भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी और दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत सहित उत्तर भारत सहित ये दक्षिण एशिया तक इसका विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है भक्ति आंदोलन के संत से रिलेटेड, तो जो कबीर थे वो किनके शिष्य थे? ऑप्शंस दिए गए हैं, गुरु नानक, शंकराचार्य, रामानुजा और रामानंद। ठीक है, अब बताइए ये जो कबीर है वो किनके शिष्य है? तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, गुरु नानक, शंकराचार्य, रामानुज और रामानंद। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप आंसर कीजिए, उसके बाद यहाँ पे हम लोग चीज़ें डील करते हैं। तो बात करें कबीर से रिलेटेड, तो कबीर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप यहाँ पे लिखिए कि ये जो कबीर थे, पहली बात तो ये ब्राह्मण जाति के थे। ब्राह्मण जाति से ये जुलाहा परिवार में चले जाते हैं। तो इनके पीछे का इतिहास है कि कबीर का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था कबीर का। जो इनकी माता थी वो कैसी थी? विधवा थी। इनकी माता कैसी थी? विधवा थी। तो इनकी माता लोक लज्जा से बचने के लिए अपने पुत्र कबीर को नदी किनारे छोड़ देती है और वहीं से जो जुलाहा परिवार होता है, जुलाहा परिवार कबीर को नदी किनारे से गोद ले लेता है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण परिवार के थे। ब्राह्मण परिवार से चले जाते हैं कहाँ? जुलाहा परिवार में। फिर ये जुलाहा परिवार ही कबीर का पालन पोषण करता है और ये रामानंद इसके गुरु होते हैं, जहाँ से कबीर ने शिक्षा ली थी। तो रामानंद, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किसके शिष्य थे? रामानंद के। और इसी रामानंद से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है, जो ये रामानंद थे ये शगुन भक्ति से संबंधित है। ठीक है, मेनली किससे? राम भक्ति से, रामानंद। लेकिन जो कबीर थे वो कौन से भक्ति के संत थे? निर्गुण भक्ति के संत बने। ठीक है, यानी वो शगुन भक्ति वाले संत से, रामानंद से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की कबीर ने। और ये बनते हैं कौन से गुरु के संत? कौन से संत बनते हैं? निर्गुण भक्ति के संत बनते हैं। ठीक है, और इन्होंने कहा गया है कि इन्होंने हिंदू मुसलमान समन्वय पे बल दिया है। यानी कि हिंदू मुस्लिम में जो छुपे हुई बुराइयां हैं उसे हटाने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। एवं इनके द्वारा दोहे लिखे जाते थे, गाए जाते थे और इनके उपदेश दोहे के तहत सभी में एक जागरूकता जगाई जाती थी। और ये एकेश्वरवाद को, जो एकेश्वरवाद है, जो निर्गुण भक्ति से संबंधित है, एकेश्वरवाद को भी अपनाने का प्रयास किया था। किसने? कबीर के। कबीर के अगर शिष्य की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था कमाल और इनकी पुत्री के नाम थी कमाली। तो इन दोनोर भी कबीर के शिष्य थे एवं दादू भी इनके शिष्य थे कबीर के। ठीक है, और जो कबीर के जो शिष्य होते थे उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है। यानी कबीर में जो विश्वास रखते थे उन्हें कबीर पंथी या बीजक पंथी भी कहा जाता है। और जो कबीर से संबंधित जितने भी उपदेश है, जितने भी दोहे हैं, सब कहाँ लिखा गया, उस सबका संकलन आपको बीजक ग्रंथ में मिल जाएगा कबीर से संबंधित। तो यहाँ पे कबीर से रिलेटेड आपको काफ़ी जानकारी मिल गई। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? आप बताइए, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? भक्ति से, विशिष्टाद्वैतवाद से, द्वैतवाद से या एकेश्वरवाद? तो याद कीजिए, आपको 5 संतों के नाम बताए गए थे। ये सभी 5 संतों ने क्या दिया था? सभी अपना अपना भक्ति के संदर्भ में मत दिया था, यानी सिद्धांत दिया था, जिसमें से कौन कौन शामिल थे? सबसे पहले जो शामिल थे वो थे शंकराचार्य, नेक्स्ट माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, और यहाँ पे निम्बकाचार्य के बाद यहाँ पे भल्लवाचार्य, और लास्ट रामानुजाचार्य। ठीक है, तो ये 5 संतों के बारे में आपको बताया गया था। इन सभी 5 संत ने अपना अपना मत दिया था, अपना अपना सिद्धांत दिया। जैसे कि शंकराचार्य ने द्वैतावाद का सिद्धांत दिया, माधवाचार्य ने द्वैतावाद का, निम्बकाचार्य ने यहाँ पे दोनों का मिक्सचर द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, वल्लभाचार्य ने शुद्धा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, और रामानुजा से रिलेटेड आपसे पूछा गया कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। और किसके विरुद्ध दिया था? तो ये शंकराचार्य के विरुद्ध, यानी अद्वैतावाद के विरुद्ध, अद्वैतावाद के विरुद्ध जो आया था सिद्धांत, जो मत आया था यहाँ पर रामानुजाचार्य के द्वारा, वो कौन था? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो इसका यही कहना है कि जैसे शरीर आत्मा से अलग है, उसी तरह यहाँ पे जो जगत है, जिसे बोला जाता है जो ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म भी क्या है? जगत से अलग है। तो इस टाइप का सिद्धांत दिया गया विशिष्टाद्वैतवाद के द्वारा। तो ये इनका मत था। किनका मत था ये? रामानुजाचार्य का। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? यानी दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? रामानंद, स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य और कबीर। बताइए, दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक भक्ति आंदोलन का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा रामानंद। ठीक है, रामानंद ही वो थे जिन्होंने दक्षिण भारत में, ये है दक्षिण भारत, यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में, जो अलवार और नैनार संतों के द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? शंकराचार्य। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा जाता है शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक किसने विस्तार किया? तो वो थे रामानंद। रामानंद के ही शिष्य कौन थे? कबीर और सेना, रैदास, और 2 महिला संत भी इसमें शामिल थी, जिनका नाम था पद्मावती और सुरसिरी। ठीक है, ये जाति भेद में विश्वास नहीं रखते थे, ये खुद एक ब्राह्मण कुल के थे, ब्राह्मण जाति से संबंधित थे रामानंद, लेकिन ये भेदभाव को इन्होंने नकार दिया था। क्लियर? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इन्होंने ही दक्षिण से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रसार किया, और इनकी जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? हिंदी। यानी हिंदी भाषा में ही इन्होंने भक्ति का प्रसार किया उत्तर भारत वाले क्षेत्र में। इनके कुल 12 शिष्य थे। ठीक है, आपको बताया गया था ये, इसमें कुल 12 शिष्य थे रामानंद के, जिसमें से कबीर, रैदास, सेन जैसे व्यक्ति शामिल थे। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति धारा का संत कवि। अब निर्गुण भक्ति से संबंधित इसमें से कौन कवि है? तुलसीदास, सूरदास, कबीर और मीरा। निर्गुण भक्ति, तो याद कीजिए, आपको बताया गया था भक्ति का अर्थ होता है भगवान की प्रार्थना करना, यानी भगवान के प्रति समर्पण। तो यहाँ पे भक्ति को प्राप्त करने का, यानी भगवान को प्राप्त करने का मार्ग आपको बताया गया था कि 2 मार्ग है। एक है सगुण भक्ति, या तो आप सगुण भक्ति करिए या तो आप निर्गुण भक्ति करिए। ठीक है, निर्गुण भक्ति करिए। तो ये 2 मार्ग आपको बताया गया था, हम लोग पढ़े थे, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये सगुण भक्ति भी 2 भागों में बटा था, एक कृष्णाश्रयी और दूसरा रामाश्रयी।
यानी जो कृष्ण की भक्ति करते हैं कृष्णाश्रय, जो राम की भक्ति करते हैं रामाश्रय। तो ये दो प्रकार में यहाँ पे शगुन भक्ति भी विभाजित है। शगुन भक्ति वो होते थे मूर्ति पूजा करते थे, भगवान के अनेकों रूप हैं, भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा करते थे। जस्ट अपोजिट निर्गुण भक्ति, इनका कहना था कि भगवान सभी चीज़ों में उपस्थित हैं, भगवान का एक ही रूप है, हर चीज़ भगवान से रिलेटेड है। तो ये निर्गुण भक्ति से इनके उपदेश थे। तो यहाँ पे निर्गुण भक्ति से संबंधित कौन से कवि थे? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर मीरा। ठीक है, मीराबाई जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है निर्गुण भक्ति। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। कबीर ने ज्ञान तो लिया था शगुन भक्ति का, उनके गुरु जो थे वो थे रामानंद थे, लेकिन ये बने निर्गुण भक्ति के संत। ठीक है, कौन? कबीरदास, जिन्होंने एकेश्वरवाद को अपनाने का प्रयास किया था। और ये जो तुलसीदास है ये सगुन भक्ति से संबंधित है। सगुन भक्ति से किस में से? यहाँ पे कृष्णाश्रय या रामाश्रय, तो ये राम भक्ति से संबंधित थे। ठीक है, राम भक्ति से। सूरदास कृष्ण भक्ति से संबंधित है और मीरा ये भी कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? अब बताइए, भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रामानंद, नानक, रामानुजा और कबीर। तो यहाँ पे ऑप्शन शायद एक मिस्टेक है। ठीक है, अब ऑप्शन यहाँ पे गलत है सभी। यहाँ पे आंसर होगा शंकराचार्य। शंकराचार्य। अगर शंकराचार्य ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको ऐसे यहाँ पे आंसर रामानंद को टिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सभी को गलत करें, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली पूछा है भारत में शुरुआत। तो यहाँ पे आंसर होगा शंकराचार्य। यहाँ पे अलवार और नैनार संतों द्वारा दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका नेतृत्व खुद शंकराचार्य कर रहे थे। तो यहाँ पे शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में शुरुआत की। दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक इसका विस्तार, यानी उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार रामानंद के द्वारा किया गया था, जो कहा जाता है दक्षिण भारत सहित यहाँ पे दक्षिण एशिया तक इसका विस्तार हुआ था भक्ति आंदोलन का। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। ठीक है, और इन्हें शंकर नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रामानुज ने किसका उपदेश दिया? अब यहाँ पे रामानुजा जो चार्य थे वो किसका उपदेश दिया था? अहिंसा का, भक्ति का, ज्ञान का या वेद का? चलिए बताइए, आप लोग इसका आंसर कीजिए। रामानुजाचार्य, जिन्होंने विशिष्टा द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, मत दिया था, तो वो किससे संबंधित थे? क्या होगा आंसर? भक्ति से संबंधित है। ठीक है, हम लोग भक्ति के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर भक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट है भगवान विट्ठल के प्रति। ठीक है, भगवान विट्ठल के प्रति भक्ति भाव दर्शन के लिए अभंग की रचना करने वाले संत जो तुकाराम थे, निम्नलिखित में से किस स्थान के रहने वाले थे? अब बताइए, ये जो तुकाराम है वो किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शंस दिया गया है पुणे के निकट, देहू। ठीक है, पुणे के निकट जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का वर्तमान में, देहू, पढ़नपुर या फिर आलंदी या फिर पैठन। तो तुकाराम, ठीक है, तुकाराम वो किस क्षेत्र के रहने वाले थे? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुणे के निकट देहू में रहने वाले थे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो आधुनिक महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में, अभी आधुनिक में देखा जाए तो वो महाराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद किसका दर्शन शास्त्र है? अब शुद्धाद्वैतवाद किसका सिद्धांत है ये आपको बताना है। कबीर, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। क्या होगा आंसर? यहाँ पे शुद्धाद्वैतवाद की बात हो रही है, वल्लभाचार्य। ठीक है, यहाँ पे 5 संतों के नाम आपको बताए गए थे, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य और यहाँ पे वल्लभाचार्य एवं रामानुजाचार्य। तो ये 5 संत थे, पांचों संत के अलग अलग मत थे, जिसमें से वल्लभाचार्य का मत था शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सही अनुक्रम चुनिए। अब इसमें से सही अनुक्रम चुनिए। निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, कबीर, निजामुद्दीन औलिया, तुलसीदास, मीराबाई, या फिर तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, निजामुद्दीन औलिया। यानी इसका सही क्रम क्या है? सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन दोनों एक साथ ही उभर करके आए थे। ठीक है, ये आपको तो बताया गया है, और दोनों आपस में अपने अपने धर्म के प्रति सुधार के लिए संघर्ष कर रहे थे। अलग अलग क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो इसका क्रम क्या होगा? ठीक है, अब इसका क्रम बताइए।
ऑप्शन ए, ठीक है। सबसे पहले औलिया आए थे, फिर कबीर, मीराबाई और फिर तुलसीदास, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ऑर्डर है, क्रम है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रचार किया था? द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद या फिर लिंगायतवाद? शंकराचार्य से संबंधित है, जिन्होंने दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत की थी, नेतृत्व किया था भक्ति आंदोलन का। इनके पिता का नाम शंकर था, इनके नाम पर ही इनका नाम रखा गया था शंकर, और ये आगे चल करके आचार्य बनते हैं, तो इनका नाम हो जाता है शंकराचार्य, ठीक है। तो शंकराचार्य ने कौन सा सिद्धांत दिया? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, ठीक है। इन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि भारत में हिंदू धर्म की स्थापना हो, तो कई सारे प्रयत्न किए गए शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म को स्थापित करने के लिए, जिसका अर्थ होता है यहाँ पे इसका एक मत था अद्वैतवाद का, ब्रह्म ही सत्य है, ठीक है। अद्वैतवाद का इसका एक सिद्धांत था जिसका मतलब है ब्रह्म ही सत्य है, तो ये अद्वैतवाद का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, यानी यहाँ पे देखिए सभी जितने भी भक्ति संत थे सबकी एक समान विशेषता थी, यानी जितने भी संत थे सब में कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ थी। वो कौन से सिमिलैरिटीज़ है यहाँ पे से आपको छाट के बताना है। तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उनके भक्त समझते हैं, यानी हिंदू धर्म के हैं तो अपनी जो मूल भाषा है उसी का प्रयोग करें। हिंदू धर्म भक्ति आंदोलन के प्रसार हो रहे हैं, आप कोई अन्य भाषा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे वो लोग समझने में काफ़ी उनको डिफ़िकल्टीज होगी। फिर नेक्स्ट है, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकार देना। जो पुरोहित वर्ग है उसकी सत्ता को नकार देना। स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित करना, यानी सभी धर्मों को जो स्त्रियां हैं उन्हें मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित करना। या फिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित करना। मूर्ति पूजा तो समझते हो, जितने भी भगवान की मूर्तियां होती है उसका पूजा करना। तो यहाँ पे कौन सा कथन है कि जो यहाँ पे सभी संतों में समान थी, ठीक है। भक्ति आंदोलन के सभी संतों के समान थी। भक्ति आंदोलन में तो कई संत थे, गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो सब यहाँ पे अलग अलग, कुछ शगुन भक्ति से संबंधित है, कुछ निर्गुण भक्ति से संबंधित है, लेकिन सब में समान क्या था वो आपको बताना है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखें जिसे उनके भक्त समझ सके, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपनी भाषा को उनके लोकल लैंग्वेज में ही लिखें ताकि लोग समझ सके और इस भक्ति आंदोलन में हिस्सा ले सके और इस भक्ति को अपना सके। तो ये इसका सिद्धांत था। नेक्स्ट है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ? वैदिक काल में, 12वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या फिर 15वीं शताब्दी में? बताइए। भक्ति और संस्कृति का पुनर्जन्म तो 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर 12वीं शताब्दी में दक्षिण से ये गया कहाँ? उत्तर भारत में। फिर इसी तरह पूरे दक्षिण एशिया में ये फैला भक्ति आंदोलन। तो यहाँ पे भक्ति आंदोलन यानी भक्ति संस्कृति का पुनर्जन्म कब हुआ ये आपको बताना है। वैदिक काल तो बहुत पीछे चला गया, ठीक है। 12वीं शताब्दी में तो ये उत्तर भारत में ही आया था, ये भी चला गया। 10वीं शताब्दी में ये भी गलत हो गया, आंसर क्या होगा? 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच, ठीक है, पुनर्जन्म हुआ था भक्ति और संस्कृति का। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेता थे? ठीक है, अब यहाँ पे बताइए मध्यकालीन भारत के मेडिवल हिस्ट्री जिसे हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन आते हैं, तो उसमें से यशस्वी विधिवेता कौन थे? विज्ञानेश्वर, राजशेखर, हेमाद्रि या फिर जीमूत वाहन? अब बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा? यशस्वी यानी विद्वान, ठीक है। क्या होगा आंसर? विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जो कहा जाता है भारत के यशस्वी विधिवेता हैं। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? अलवार संतों द्वारा, सूरदास के द्वारा, वैष्णव के द्वारा या फिर अवधूत के द्वारा? किसके द्वारा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ पे आंसर होगा अलवार। ना ही यहाँ पे शंकराचार्य दिया है, ना ही यहाँ पे नैनार दिया है, ठीक
ठीक है, ऐसे आंसर होगा अलवार और नैनार संतों द्वारा। अगर ये ऑप्शंस में नहीं दिया रहेगा तो आपको शंकराचार्य दिखे तो शंकराचार्य को ही टिक करना, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, अलवार संतों द्वारा। तो ये अलवार और नैनार संत क्या होते हैं? अलवार और नैनार, तो जो अलवार संत होते हैं ये भगवान विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की जो पूजा करते हैं उन्हें अलवार संत कहते हैं। और नैनार संत जो शिव और उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं उसे नैनार संत बोलते हैं। तो अलवार संतों की संख्या कुल 12 थी और नैनार संतों की संख्या कुल 63 थी। ठीक है, तो यहाँ पे अलवार संत ऑप्शंस में है, नैनार नहीं है, तो यहाँ पे अलवार ही टिक करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वो कौन था? यानी जब सिख धर्म की स्थापना हुई थी, ये भी एक भक्ति आंदोलन का ही एक महत्वपूर्ण आप बोल सकते हैं सेक्शन है, क्योंकि भक्ति आंदोलन के तहत ही यहाँ पे सिख धर्म का उदय हुआ था, यानी उद्भव हुआ था। तो इसका एक आप एग्जाम्पल देख सकते हैं सिख धर्म को, बेस्ट एग्जाम्पल भक्ति आंदोलन का। तो यहाँ पे किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो गुरु नानक जो थे वो पहले सिख गुरु थे, उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासनकाल था? फिरोज शाह तुगलक का, हुमायूं का, सिकंदर लोदी का या फिर अकबर का? ये अकबर तो मुगल में चला गया, बाकी ये सब सल्तनत से रिलेटेड है। क्या होगा आंसर? उस समय कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का शासनकाल था, जिस समय पंजाब वाले क्षेत्र में यहाँ पे स्थित सिख धर्म का उद्भव हुआ था। गुरु नानक ने इसकी स्थापना की थी। और उस समय इससे पहले पंजाब वाले क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान लोग रह रहे थे, उसी के बीच यहाँ पे सिख धर्म की स्थापना हुई, जिसके पहले गुरु थे गुरु नानक। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे चलिए आपको आंसर भी मिल गया है, ऑप्शन सी। क्या होगा? रामानंद। तो यहाँ पे आपको तो एक बेनिफिट मिल गया, यहाँ पे आंसर मिल गया। तो वो मतलब किन संत का कहना था, किस संत का कहना था कि कोई भी किसी व्यक्ति की जाति ना पूछे, संप्रदाय ना पूछे, ठीक है, तो ये धर्म ना पूछे, ये कथन रामानंद का था। किसका कथन था? ये रामानंद का कथन था। और कबीर जो कबीर थे इन्हीं के शिष्य थे, तो अपने दोहे में कहते हैं जाति ना पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। तो ये इनके शिष्य थे, तो उनके उपदेशों को अभी इन्होंने रन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव, जो सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत है शंकरदेव, वो किससे संबंधित थे? शैव संप्रदाय से, अद्वैतवाद से, वैष्णव से या द्वैताद्वैतवाद? बताइए किस संप्रदाय से संबंधित थे? यहाँ पे संप्रदाय पूछा जा रहा है, कौन सा संप्रदाय पूछा जा रहा है, यानी किस संप्रदाय से थे? क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये वैष्णव संप्रदाय से जुड़े थे शंकराचार्य। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक, अद्वैतवाद जो दर्शन है, जो सिद्धांत है, जो मत है, इसके संस्थापक कौन है? यानी किनके द्वारा ये अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया गया था? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, गूढ़ाकेश या फिर माधवाचार्य? क्या होगा आंसर? शंकराचार्य का सिद्धांत है अद्वैतवाद। ठीक है, ब्रह्म ही सत्य है, इस कथन का मतलब। गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था? यानी गुजरात का एक वंश था, कौन सा? वघेला वंश। वहाँ का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उसने वो राज्य दे दिया? यानी किसकी मृत्यु के बाद अलाउद्दीन खिलजी को उसका शासनकाल, यानी वो क्षेत्र मिल गया बघेला राजवंश का, गुजरात वाला। तो अर्जुन देव, करण देव, संगार देव और राम। क्या होगा आंसर? करण देव। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो किससे जुड़ा था? वो सल्तनत कालीन का एक शासक था, सल्तनत काल का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे। आज हम लोग भक्ति आंदोलन से रिलेटेड पार्ट 2 में MCQs देखें। प्रीवियसली सूफी संत से यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्या है? सूफी कृति कश्फ अल महजूब का लेखक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रंथ है, तो उसका लेखक का नाम बताना है। अब्दुल हसन अल हुज़विरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया या अमीर खुसरो? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में
डालेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पे भक्ति आंदोलन से रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखें, बाकी अब हम लोग नए नए टॉपिक से एमसीक्यूज़ लेकर के आएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।